नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सीलेंट ग्रामर के अंतर्गत जो आपका सिंथेसिस चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 9 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे कह रहा है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करें। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका 3 प्रकार से होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और नाउन क्लॉज आपका 5 प्रकार से कार्य करता है। तो आज नाउन क्लॉज का ही हम प्रयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हुई है, दिस से हुई है या फिर दैट से हुई है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिले तो आपको शुरुआती सेंटेंस से पहले दैट का प्रयोग कर देना है। तो आपका आंसर बनेगा दैट सी विल गेट गुड मार्क्स। अब इट को, दिस को, दैट को आप हटा देंगे और कॉमा लगाकर आगे बाउ से जोड़ देंगे, इज सर्टेन। तो आंसर हो जाएगा दैट की सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, कॉमा इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब आपको छोटी सी जानकारी यहीं पर ध्यान रखनी है, यह इट किसी नाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में ना आया हो। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल। तो दोस्तों यहाँ जो इट किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको यह विच से जोड़ना होगा। किससे जोड़ना होगा, विच से। नोट डाउन कर लें, पेपर में आपको भ्रमित नहीं होना है। यह एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, जिसे मैं आगे वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि भगवान सर्वव्यापी हैं। एवरी रिलीजियन टीचेज अस, प्रत्येक धर्म हमें सिखाते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, प्रत्येक धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एवरी रिलीजियन टीचेज अस, उसके बाद आप लिख देंगे दैट, आगे जोड़ दीजिए गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, प्रत्येक धर्म हमें सिखाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं। अगला क्वेश्चन, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो छात्र झगड़े। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब रीजन की बात करें तो उसी सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे आप। तो आई वॉन्ट टू नो द रीजन, और रीजन की बात करें तो आप वाई कंजंक्शन लगा दें, वाई। उसके बाद लिख दें द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ, वाई, कि क्यों, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, कि दो छात्र झगड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है, वह निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आपको एक सेंटेंस में मे बी देखने को मिले, क्या देखने को मिले, मे बी, तो यह संभावना जाहिर करेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस सेंटेंस को छोड़कर किसी दूसरे सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज लिख देंगे। तो इसमें लिखा है आई डू नॉट नो, इसे आगे सबसे पहले लिखेंगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब यह संभावना जाहिर कर रही है, तो आप चाहें तो इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ इफ़ लिख सकते हैं या आप चाहें तो वेदर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ इफ़ लिख दिया है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है जो दिया है आपको सी। अब मे को आप हटा देंगे क्योंकि संभावना खत्म हो चुकी है इफ़ के कारण। अब बी को आप खोलेंगे तो आप जानते हैं प्रेजेंट में इज, एम, आर निकलता है, पास्ट में वॉज या वर निकलता है। तो यह टेंस किसका है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बी को आप प्रेजेंट के लिए रखेंगे तो यहाँ एज निकल कर आ जाएगा आपका, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एज आई होता तो एम रख देते और प्लूरल होता तो आप आर का प्रयोग कर देते। अगर यह टेंस पास्ट में होता तो आप यहाँ वॉज या वर लिख देते। तो आपका आंसर होगा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। इफ़ कि क्या, सी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखेंगे, अगर दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस में मे बी का प्रयोग हुआ है, एक बार फिर से दोस्तों मे बी का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को छोड़कर किसी दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे जो अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। उसके बाद आप कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप एज एम आर में बदल देंगे मे को हटाकर बी फॉर्म को,
और पास्ट में है तो वॉज या वर में बदल देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अ लायर, आप एक झूठे हो। दिस इज नॉन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। तो देखिए दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है दोस्तों, दिस से। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दैट, उसके बाद यू आर अ लायर, दिस और दैट इन शब्दों को हटा देंगे, कॉमा लगाकर लिख देंगे इज नॉन टू ऑल। दैट यू आर अ लायर, कॉमा इज नॉन टू ऑल। अगला क्वेश्चन, आई शैल बी बैक ऑन संडे, यानी कि मैं रविवार को वापस आऊँगा। आई एक्सपेक्ट दिस, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों अगर किसी एक सेंटेंस के अंत में आपको दिस देखने को मिले, क्या देखने को मिले, दिस, या फिर सो देखने को मिले, या फिर दस देखने को मिले, या इट देखने को मिले, या दैट देखने को मिले, ठीक है, तो इन सेंटेंस को ही आपको सबसे पहले लिखना है। लेकिन ध्यान रखें इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन ना हो, टू इट ना हो, ऑन इट ना हो, इन इट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल दिस हो, सो हो, दस हो, दैट हो, इट हो, तो सबसे पहले इसी क्लॉज को आपको लिखना है, यानी कि इसी सेंटेंस को। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आपको कंजंक्शन लिख देना है दैट, जिसको आप हटा देंगे, आई एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद है, दैट की, उसके बाद आगे जोड़ दीजिए आई शैल बी बैक ऑन संडे। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उस WH वर्ड को ही आप कंजंक्शन बना देंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है असर्टिव सेंटेंस के रूप में। अगर वहाँ आपको डू दिया है तो डू को हटा देंगे, डज दिया है तो डज को हटा देंगे, वर्ब में एस या यस लगा देंगे, डेड आया है तो डेड को हटा देंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इनके अलावा जितने भी आपके प्राइमरी वर्ब हैं या मॉडल्स हैं उन्हें सब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे। तो आइए कैसे बनेगा ये, सबसे पहले लिखेंगे आप डू यू नो, उसके बाद वेयर ही आपका यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब यहाँ आपका हैज दिया है तो आप हैज लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे गॉन। अब आप देखें तो पहला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आपको लगाना होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर की कहाँ, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, समवन स्टॉल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों जब भी आपको समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी देखने को मिले तो इस सेंटेंस को आप हु से जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, या आप चाहें तो हिम को यहाँ से हटा देंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तभी तो पता चलेगा। तो हिम को हटा देंगे, आप जोड़ देंगे हु से, हु। उसके बाद क्या लिखा है, स्टॉल माई वॉच, तो संबंध की जगह पर आपने किसका प्रयोग कर दिया, हु का। आपको हिम दिया हो उसे आप हटा देंगे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हु कि कौन, स्टॉल माई वॉच, मेरी घड़ी चुरा लिया, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यानी कि न्याय पंचायत, यानी कि यही न्याय पंचायत का फैसला था। तो देखिए यह किससे स्टार्ट हुआ है, आपका दैट से। तो दिस, दैट, इट, यह स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको किसका प्रयोग कर देना है, दैट का। तो आप क्या लिखेंगे, दैट ही वॉज इनोसेंट, उसके बाद दैट को आप हटा देंगे, कॉमा जोड़कर लिखेंगे वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। तो दैट ही वॉज इनोसेंट, की वह निर्दोष था, कॉमा वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यही न्याय पंचायत का फैसला था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। नोबडी नोज इट, इस बात को कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, अगर दूसरे सेंटेंस में दिस दिया है, दैट दिया है, या फिर इट दिया है, सबसे पहले उसी क्लॉज को आपको लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, नोबडी, नोबडी, उसके बाद आप लिख देंगे नोज। अब यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया है तो आपको इट, दिस, इन्हें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कंजंक्शन हो जाएगा आपका वेयर, उसके बाद मैंने कहा डिड आपका हट जाएगा, ही लिखा जाएगा, और गो का हो जाएगा आपका वेंट। लेकिन हाँ यहाँ डिड नॉट होता तो आप उसे लिख देते और लगा देंगे फुल स्टॉप। नोबडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, वेयर की कहाँ, ही वेंट, वह गया। अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यू से सो, आप ऐसा कहते हैं। इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। तो दोस्तों से के साथ सो देखने को मिले
क्या कहा मैंने, से के साथ सो देखने को मिले या समथिंग देखने को मिले, क्या देखने को मिले, समथिंग। तो इनके साथ सो और समथिंग को आप हटा देंगे, व्हाट आपको प्रयोग करना होगा, जिसका मतलब निकलेगा जो कुछ, क्या निकलेगा, जो कुछ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, से के साथ सो या समथिंग आए, से के साथ सो या समथिंग आए तो उसमें आपको व्हाट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। तो आप इस हिंदी में कंबाइन कैसे करेंगे, जो कुछ तुम कहते हैं इज नॉट करेक्ट, वह सही नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट, उसके बाद लिख देंगे यू से, और यहाँ से सो को आप हटा देंगे, एज आपका हटी जाएगा, वो एट हट जाएगा, कॉमा लगाकर आप लिख देंगे एज नॉट करेक्ट, एज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ दैट लगा देते तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि की तुम कहते हो इज नॉट करेक्ट, वह गलत है, लेकिन इसमें कहने का मतलब है जो कुछ तुम कहते हो। तो इसीलिए इस चीज़ से आपको बचना है कि से के साथ सो आए या फिर क्या आए, समथिंग। भले तक आपका दूसरा सेंटेंस इट से स्टार्ट है, इसका कोई भी फर्क नहीं है कि आप दैट लगा दें। अगला क्वेश्चन, ही विल नॉट पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास नहीं होगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो देखिए दूसरा सेंटेंस इट से प्रारंभ हुआ है, तो शुरुआत में ही आप क्या करें, दैट लगा दें, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, कॉमा इट को आप हटा देंगे, इज सर्टेन। ठीक है, यह निश्चित है, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर इज सर्टेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन छूट नहीं, सही है, ही इज डेड, वह मृत है, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह खबर सही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको सबसे पहले लिखना है द न्यूज, क्या लिखना है, द न्यूज, केस अपोजिशन में बनाना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे दैट, द न्यूज दैट ही इज डेड, कि वह मृत है। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ कॉमा, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो आंसर होगा द न्यूज, खबर, दैट ही इज डेड, कि वह मृत है, इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। यह केस इन अपोजिशन से बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी से पास होगा, एवरीबडी होप्स सो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीद है। तो मैंने कहा अगर दूसरे सेंटेंस की समाप्ति सो पर हो, दिस पर हो, दैट पर हो, या फिर इट पर हो, या दस पर, तो सबसे पहले इसी क्लॉज को आप लिखेंगे। तो एवरीबडी होप, सो को, दिस को, दैट को, इन्हें हटा देंगे, कंजंक्शन लगाएंगे आप दैट। उसके बाद लिख देंगे ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, एवरीबडी होप्स, प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीद है, दैट कि ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, कि वह प्रथम श्रेणी से पास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, दिस इज अ फैक्ट, यह निश्चित है। तो देखिए दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, दिस से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, टी स्मॉल हो जाएगा दोस्तों, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कॉमा दिस को आप हटा देंगे, इज अ फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वह सफल होगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो देखिए दोस्तों दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से हुई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दैट, दैट ही वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, कॉमा इट को आप हटा देंगे, इज सर्टेन। कितना आसान है, बस धैर्य के साथ सुनते रहिए। अगला क्वेश्चन, यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से। तो देखिए मे बी आ गया ना दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना हुआ आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता हूँ, और मे बी आए तो मैंने आपको बताया या तो आप इफ़ का प्रयोग करें या वेदर का, तो मैं लिख देता हूँ या वेदर या इफ़। ठीक है, उसके बाद यू आ जाएगा आपका, मे हट जाएगा, बी को खोलेंगे तो यह प्रेजेंट में है, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, क्या होता है, कुड। तो प्रेजेंट में खोलेंगे तो यू के साथ क्या लगाना होगा आपको, आर। उसके बाद हो जाएगा आपका रॉन्ग, पास्ट में होता तो वर लगा देते। तो आंसर क्या होगा, आई कैन नॉट से इफ़ यू आर रॉन्ग। मे बी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, और ये एज एम आर आया कहाँ से, तो बी फॉर्म में से आया। ठीक है, ही इज वेरी सिंसियर, वह बहुत सिंसियर है, नो बडी डाउट्स इट, इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं है। तो दोस्तों इट जरूर यहाँ देखने को मिला है, लेकिन वर्ड पकड़ना है आपको डाउट, डाउट हो या नो डाउट हो या अनडाउट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी क्लॉज को सबसे पहले लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे नो बडी डाउट्स, उसके बाद इट को आप हटा देंगे, फिर उसके बाद आपको डाउट के साथ वेदर का प्रयोग करना है दोस्तों। किसका प्रयोग करना है, वेदर, WHETHER, वेदर मान होता है कि क्या, डाउट के साथ यही चलता है। या फिर आप चॉइस की बात करें, कोई और दे आपको चुनाव दे, वहाँ यही चलता है। एयरफोर्स के लिए यह कंजंक्शन बहुत पूछा जाता है। तो नो बडी डाउट्स वेदर, इट को आपने हटा दिया, नो बडी डाउट्स, किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं है, वेदर की क्या,
ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी सिंसियर। तो ध्यान क्या रखना है आपको, अगर किसी क्लॉज में डाउट्स आया है या नो डाउट आया है या अनडाउट आया है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी क्लॉज को सबसे पहले लिखेंगे और वेदर कंजंक्शन से जोड़ देंगे। इट हो, दिस हो, इन सभी शब्दों को आप हटा देंगे। अगला क्वेश्चन, हु रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है आपको, तो इसे आप बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कैन यू टेल मी, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और यहीं से जोड़ देंगे हु रोट द रामचरितमानस। अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि यह इंटरोगेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर यहाँ तो इट से स्टार्ट हुआ है। नहीं दोस्तों, यहाँ WH वर्ड भी है। क्या है, WH वर्ड। तो सबसे पहले इसी से जोड़ेंगे आप, व्हेन ही विल अराइव, कि कब वह आएगा। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, इट हट जाएगा और जोड़ देंगे इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल, इज नॉट नोन। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, व्हेन ही विल अराइव कॉमा इज नॉट नोन। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव यू पुट माई बुक टेल मी। तो देखिए यहाँ आपका WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो इसे आप शुरू में नहीं रखेंगे, आपको लिखना होगा टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कि कहाँ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, उसके बाद पुट माई बुक। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कि कहाँ, यू हैव पुट माई बुक, तुम मेरी किताब को कहाँ रख चुके हो। अगला क्वेश्चन, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। आई डू नॉट डाउट इट, मुझसे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई डू नॉट डाउट, क्योंकि डाउट आया है तो इट को आप हटा देंगे, वेदर से आप जोड़ देंगे वेदर। उसके बाद आगे हो जाएगा ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अगला देखिए, मिस्टर सिंह सैड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो दोस्तों सैड के साथ समथिंग आया है या सो आया है, लेकिन दूसरी कंडीशन है, अगर दूसरे सेंटेंस में टू इट आया है, ऑन इट आया है या फिर इन इट आया है, तो आपको इसी क्लॉज को सबसे पहले लिखना होगा। और इट शब्द को आप हटाते आ रहे हैं तो इट को आप हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट एग्री टू, आई डू नॉट एग्री टू। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा सैड के साथ समथिंग आए या सो आए, तो ऐसी स्थिति में आपको लिख देना है वॉट कंजंक्शन। तो क्या होगा, आई डू नॉट एग्री टू वॉट, यानी मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह सैड। आगे लिख दीजिए मिस्टर सिंह सैड। कॉन्सेप्ट क्या बनता है दोस्तों, अगर सैड के साथ समथिंग आया है तो दूसरे सेंटेंस में टू इट आया हो, ऑन इट आया हो या इन इट आया हो, तो ऐसी स्थिति में इसी क्लॉज को सबसे पहले लिखेंगे। इट शब्दों को आप हटा देंगे और वॉट से जोड़कर आगे आप लिख देंगे मिस्टर सिंह सैड, और समथिंग को आप हटा देंगे या सो को आप हटा देंगे। आंसर होगा आई डू नॉट एग्री टू वॉट मिस्टर सिंह सैड, यानी कि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर सिंह ने कहा। अगला क्वेश्चन, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आप गलत रूप से व्यवहार कर चुके हो या कार्य को कर चुके हो। आई बिलीव सो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो देखिए दोस्तों सो आया है तो सबसे पहले यही आप लिखेंगे आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अब मैंने कहा आपसे सो आए, दस आए, दिस आए, इन्हें आप हटा देंगे, यहीं लगा देंगे आप दैट। उसके बाद जोड़ देंगे यू हैव एक्टेड रॉन्गली। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि यू हैव एक्टेड रॉन्गली, कि आप गलत तरीके से कार्य कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ही इज एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज है। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, इस बात को मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ दिस दिया है, इट दिया है, इसे आप सबसे पहले लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूँ। दिस को आप हटाएंगे, दैट से जोड़ देंगे कि। उसके बाद आगे लिखेंगे ही विल नॉट हेल्प मी। अब यहाँ में रीजन बताया गया है, जो आप एडवर्ब क्लॉज में आगे पढ़ेंगे तो आगे जोड़ना होगा आपको बिकॉज से। बिकॉज, क्योंकि ही इज एंग्री विद मी। आंसर ध्यान से सुने, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ही विल नॉट हेल्प मी, कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि ही इज एंग्री विद मी, क्योंकि वह मुझसे नाराज है। अगला क्वेश्चन, विल ही कम
क्वेश्चन मार्क, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अगर दोस्तों कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस सेंटेंस को आपको इफ़ से जोड़ना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, आगे का असर्टिव स्ट्रक्चर रहेगा आपका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद आप लिख देंगे इफ़, क्या लिख देंगे? इफ़। सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद आगे लिख लेंगे आप विल, और आगे लिख जाएगा कम, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो इफ़ ही विल कम। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेन्स वुड कम, बारिश होगी या आएगी। दैट वॉज आवर होप, हमारी उम्मीद थी। आवर होप वॉज रॉन्ग, हमारी उम्मीद गलत थी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आवर होप, आवर होप केस इन अपोजिशन में बनेगा। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, हमारी उम्मीद की। उसके बाद आगे जोड़ देंगे द रेन्स वुड कम, कॉमा लगाकर आगे जोड़ देंगे वॉज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? आवर होप, हमारी उम्मीद, दैट की द रेन्स वुड कम, कॉमा वॉज रॉन्ग, हमारी उम्मीद कैसी थी? गलत थी। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में सेंड करना है। वैसे आपको बता दूं मैं, दिस दैट ये आते हैं तो सबसे पहले इसी क्लॉज को लिखते हैं, उसके बाद दैट से आप जोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज।